धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक तो कहा जा रहा था कि 1967 और 1980 में आरएसएस में भर्ती होने पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाता है। अब हरियाणा के कर्मचारी अधिकारी आरएसएस में भर्ती हो सकते हैं, उसकी शाखाओं में जा सकते हैं, उसके तमाम प्रोग्राम्स में भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ऐसी स्मार्ट घड़ी बना दी गई है जिसको हाथ में पहना दिया जाएगा अधिकारी कर्मचारी के, जिससे उस पर नजर रखी जा सके। ये हमारा कहना नहीं है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है। कल गुड़गांव के सोना इलाके में उन्होंने खड़े होकर बाकायदा अपनी जनसभा को, जिसका नाम रखा है उन्होंने विकास जनसभा, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। उनके इस बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और उनके द्वारा यह ऐलान करना कि स्मार्ट वॉच लॉन्च की जा रही है जो अधिकारी कर्मचारी को पहनाई जाएगी, इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, आपके सामने पूरी खबर को दो हिस्से में रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। मुझे लगता है इस खबर पे बात की जाए उससे पहले आप लोगों के सामने कुछ चीजें रखना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, कुछ ही महीने के भीतर उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को लाए, तीरथ सिंह रावत को हटा के पुष्कर सिंह धामी को लाए, और इसके बाद गुजरात में आपने देखा होगा कि वहां विजय रूपाणी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया और पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया। फिर आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया और उसके अलावा वहां कई सारे मंत्री भी बदल दिए। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई सारे मुख्यमंत्रियों में बौखलाहट नजर आ रही है। लेकिन उस बौखलाहट को अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो दो चेहरे आपके सामने उभर के आएंगे। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। शिवराज सिंह चौहान पर जब आप नजर डालेंगे तो आपके सामने आएगा कि 14-15 साल का अनुभव रखने वाला मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होकर अधिकारियों को हड़का रहा है, धमका रहा है और उनको सस्पेंड कर रहा है। यानी अपने आप को बचाने के लिए जनता की नजरों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि 14-15 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है। शायद उसको डर है कि उसे हटा दिया जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में पैदा हुई नाराजगी को दूर कर सकती है। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कभी नरेंद्र मोदी के पास दौड़ लगा रहे हैं, कभी अमित शाह के पास दौड़ लगा रहे हैं, और कभी मंचों पे खड़े होकर इस तरह की नौटंकी कहा जा सकता है इसको। जो 15-14 साल का अनुभव रखता हो उस मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बात कर लेते हैं मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर के आप बयान आए दिन देख रहे होंगे। कभी कह रहे हैं कि वो लठ लेके किसानों को दौड़ा दो, कभी किसानों के बारे में किस तरीके के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं कि अगर यहाँ ऐसा करोगे तो इसका जवाब ऐसा ही दिया जाएगा। कभी अपने एसडीएम का बचाव कर रहे हैं जो किसानों का सिर फोड़ने की बात कर रहा है, उसका बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाल फिलहाल में उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस पर लगी हुई जो पाबंदी है 1967 और 1980 से, उसको हटाया जाता है और 2016 का जो नया सर्विस जो है नियम बनाया गया है, लागू किया गया सर्विस एक्ट, उसके तहत अब अधिकारी और कर्मचारी जो है आरएसएस की प्रयोगशालाओं में या आरएसएस की शाखाओं में, आरएसएस के प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। यानी कि उनको संघी बनाने की कोशिश की जा रही है या संघ को खुश करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही है। और उसी क्रम में अब उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक स्मार्ट वॉच यानी कि एक स्मार्ट घड़ी लाए हैं जो अधिकारियों को पहनाई जाएगी उस पर नज़र रखने के लिए। क्या क्या कहा है आगे आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने बहुत कोशिश की कि हम आपके सामने वो बयान निकाल के दिखा पाएँ, क्योंकि बेहतर होता अगर वो वीडियो की शक्ल में बयान हम आपके सामने रख पाते। लेकिन आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो है नहीं। एएनआई का सब्सक्रिप्शन तो हमने खरीद नहीं रखा। एएनआई का सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं लाखों रुपये महीना का है। हमने बात करने की कोशिश की, एक बार मेल डाला तो 10 लाख रुपये महीना से ऊपर का है कि अगर आपको लेना है, पढ़े आप छोटे से एक पोर्टल के रूप में ही क्यों ना काम करो। और बड़े बड़े चैनल जो हैं वो तो एएनआई से लाखों रुपये महीना, इसलिए तो पत्रकार खत्म हो गए। न्यूज एजेंसी रिकॉर्ड करके दे देती है, सब जगह चल जाता है। खैर, उस कहानी पे फिर कभी आएंगे। तो कॉपीराइट का मसला है, हम आपके सामने रख भी नहीं सकते हैं और हमारे अपने पास है नहीं वो वीडियो। तो प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को
अब एक स्मार्ट घड़ी पहनाई जाएगी ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। भाई साहब, अधिकारी कर्मचारियों पर नज़र रखनी ज़रूरी है अगर मुख्यमंत्री बने रहना है, क्योंकि जो यहाँ का गृह मंत्री है अनिल विज, साथ में स्वास्थ्य मंत्री है, उससे मनोहर लाल खट्टर का 36 का आंकड़ा है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के बीच 36 का आंकड़ा है। अनिल विज को लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को हटा के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जाट हैं और जाटों के दम पे सरकार चल रही है। दुष्यंत चौटाला के 11 विधायक अगर हट जाएं तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं और 2014 में उन्होंने जाटों के खिलाफ एक माहौल बनाकर गैर जाटों को साथ जोड़कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2019 में वापस फिर से जाटों के दम पर उन्हें सत्ता मिल पाई है, यानी कि 11 विधायक दुष्यंत चौटाला के हैं। तो यहाँ अनिल विज को लगता है कि मैं भी जाट, दुष्यंत चौटाला भी जाट, मनोहर लाल खट्टर पंजाबी है, इसको हटाओ और खुद मुख्यमंत्री बन जाओ। तो उससे इनको बड़ी चुनौती है। तो इन्होंने अब अधिकारियों कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए एक स्मार्ट घड़ी का ऐलान कर दिया। इनका कहना है कि जब कोरोना आया ना, हमने तो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा था, थंब स्कैन करो यानी कि अंगूठा लगाओ और तब अंदर जाओ, पता चल जाता था कि कर्मचारी ऑफिस आया है, अधिकारी ऑफिस आया है या नहीं आया, कितने बजे आया और कितने बजे निकला है पता चल जाता था। लेकिन कोरोना के चलते टच करने वाला सिस्टम, छूने वाला सिस्टम बंद कर दिया गया और तमाम बायोमेट्रिक सिस्टम हटा दिए गए। इसके चलते खबरें आ रही हैं कि अधिकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब ऐसे में एक स्मार्ट घड़ी लाई गई है। वो घड़ी अधिकारी कर्मचारी को पहना दी जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी के नाम की वो घड़ी होगी उसी के हाथ में वो काम करेगी, दूसरे के हाथ में वो काम नहीं करेगी। मान लीजिए किसी और को पहना दो, उससे नहीं होगा। इसी से उसकी अटेंडेंस भी लगेगी, यानी कि उसकी उपस्थिति भी होगी और उसकी लोकेशन का भी पता लग पाएगा। लगता है देश में पहला राज्य बन गया है हरियाणा ऐसा जो इस तरीके का फैसला लेने जा रहा है। गुड़गांव का सोहना एक इलाका पड़ता है और वहाँ पे समर्थला एक गांव है, वहाँ पे इन्होंने अपनी विकास रैली के दौरान इस तरीके का ऐलान किया है। तो कई सवाल इससे पैदा हो रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में आरएसएस पर लगी हुई पाबंदी को हटाया और अधिकारी कर्मचारी को कहा कि जाओ आरएसएस में भर्ती हो जाओ, और अब उन पर नज़र रखने के लिए एक घड़ी लाने जा रहे हैं या ला चुके हैं जो उनको पहनाई जाएगी। क्या ये अधिकारी कर्मचारियों का एक तरीके से जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, दबाव में लिया जा रहा है उनको साइकोलॉजिकली तौर पे, या उनसे अपने हक में काम लेने की ये कोशिश की जा रही है? अधिकारी कर्मचारी यूनियन की तरफ से अभी कुछ हमारे पास रिएक्शन नहीं आया है। आया होता तो उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करते, लेकिन ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिस पे भोंपू मीडिया शायद पूरी तरह भी खामोश बना हुआ है। एक अपडेट उभर रहा था, ये बौखलाहट, ये बेचैनी क्यों नज़र आ रही है, ये तमाम चीज़ें मुझे लगा कि आपको बताई जाएं। रखी जैसी भी अच्छी बुरी कोशिश आपको लगी हो, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।